तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो आपको पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसका लेक्चर 4 है। अगर आपने लेक्चर 3 तक नहीं देखा तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इनके जीवन परिचय से लेकर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में सब कुछ सिलेक्ट मैंने किया है, ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना। देखिए इस चैप्टर से आपके जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश थे, ठीक, इस चैप्टर के जितने महत्वपूर्ण गद्यांश थे मैंने सब कुछ लिया हूँ इसमें, ठीक ना। आज लास्ट है ये चैप्टर, आज के बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, ये आज चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टारगेट है 90%, फटाफट लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो पे 200 लाइक का टारगेट है, आई होप आप लोग जरूर पूरा करेंगे, ठीक। मोस्ट IMP गद्यांश लिए हैं, एकदम मोस्ट IMP, जो आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए इस वर्ष भी पूछा गया था, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वर्ष भी इनके जो आपका राष्ट्र का स्वरूप है पूछा गया था इस चैप्टर से। साहित्य का नित्य गीत आमोद प्रमोद ये सब पूछा गया था। देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में हमने बताया है जो पूछा गया था, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो हम लोग 8वां आज देखेंगे, ठीक ना। इससे पहले वीडियो में हमने सब कुछ 1 से लेकर 7 तक बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, तब आपका संपूर्ण रूप से चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। देखिए जंगल में जिस प्रकार के अनेक लता, देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ रहेगा, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ रहेगा। संस्कृत के समन्वय प्राप्त करती है। देखिए समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र की सुखदायी रूप है, ठीक। देखिए मेरे प्यारे सुन, यहाँ से लेके यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या है, ठीक। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये पैराग्राफ है। आपको सिर्फ इतना चीज में नॉलेज में रखना है कि शुरू में क्या लिखा है। पैराग्राफ पहले देखेंगे, पैराग्राफ में लिखा रहेगा जंगल में जिस प्रकार अनेक लता। देखिए और बीच में भी लिखा रहेगा, मैंने नहीं लिखा क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, ठीक ना, स्टूडेंट बोरिंग फील करने लगते हैं। देखिए संस्कृत समन्वय प्राप्त करती है, ठीक मेरे प्यारे फ्रेंड। तो PDF की टेंशन मत लीजिए, PDF को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड। तो देखिए जो समन्वय युक्त जीवन ही है, समन्वय युक्त जीवन ही है राष्ट्र का सुखदायी रूप है। देखिए बीच में भी कुछ लिखा रहेगा, इतनी चीज आपको क्लियर में रखना कि देखिए रेखांकित तो सिर्फ इतना लिखा रहे, आपको शुरू में देखना और लास्ट में देखना, और पैराग्राफ में भी लास्ट में देखना और शुरू में देखना। अगर इतनी चीज आपको दिख जाए तो तुरंत जो बताऊंगा आपको वो लिख देना है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तुत गद्यांश एवं लेखक का नाम लिखिए, ठीक। पूछा संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आपको देखिए संदर्भ लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को संदर्भ याद हो गया। एक बार संदर्भ आप लोग मुझे बताइए, फटाफट चैनल में कमेंट कर दीजिए वीडियो में। संदर्भ आप लोगों को याद हुआ कि नहीं? संदर्भ तो किसी कीमत पे याद रहना चाहिए, तो आम बात है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग को याद हो तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं तुरंत याद कर लीजिए, क्योंकि ये सब बेसिक है, आपको ये सब याद करके चलना है, ठीक है। देख लीजिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिनके लेखक वासुदेव अग्रवाल से हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। देखिए अब रेखांकित अंश की व्याख्या करने को बोल रहा है, ठीक। रेखांकित अंश जो ही है समन्वय युक्त जीवन ही रेखांकित अंश की व्याख्या की जो सुखदायी रूप है, ठीक। चलिए देख लेते हैं। हाँ, समन्वय युक्त जीवन को हम राष्ट्र का सुखदायी रूप कह सकते हैं। जहाँ लोग समन्वय पूर्वक सहनशील से रहते हैं, वह राष्ट्र ही आदर्श और सुखदायी है, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट। इतना छोटा है, आपको याद कर लेना। देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनता है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, ठीक। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में अनेक प्रकार के लताएं एवं वृक्ष और वनस्पतियां पाई जाती हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। आई होप आप लोगों को इतना चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलते हैं? देखिए जल के अनेक धाराएं नहीं है, जल की अनेक धाराएं नदी के रूप में मिलकर समुद्र में
जा मिलती हैं। क्या कह रहा है? नदी की अनेक धाराएं, जल की अनेक धाराएं नदी के रूप पर में जाकर मिलती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो अगले स्लिप में हम देख लेते हैं। तो इससे पहले चैनल पे आप नए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि मैं आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक, देखिए 5वां क्वेश्चन है, 10 नंबर का पूछा था मैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा था है। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत में क्या प्राप्त कर रही हैं? क्या कर रहा है? राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत में क्या प्राप्त कर रही हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा था, क्या प्राप्त कर रही हैं। ठीक, देखिए राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृत के समन्वय और रहित सड़ुता प्राप्त कर रही हैं, सहित सड़ुता प्राप्त कर रही हैं। ठीक, देखते हैं आगे। और हमारा 9वां पैराग्राफ है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। ठीक, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पैराग्राफ है। ठीक, और देखिए यही राष्ट्र स्वाभाविक प्रकार है। तो देखिए रेखांकित अंश है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए हमने संदर्भ आपको बता दिया, पूर्वता आपको एक बार बता दिया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पूर्वजों ने किन किन क्षेत्रों में प्रक्रम किए? देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला तथा संस्कृत आदि क्षेत्रों में प्रक्रम किए। ठीक, एक बार फिर देख लीजिए। हमारे पूर्वजों ने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला तथा संस्कृत आदि क्षेत्रों में प्रक्रम किए। मेरे प्यारे स्टूडेंट, उस तेज, तीसरा क्वेश्चन है, उस तेज को हम कहाँ देखना चाहते थे? इस प्रक्रम विस्तार के तेज को हम धारण करके उस भावी जीवन में साक्षात्ता देखना चाहते थे। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम किस राष्ट्र का स्वागत करते हैं? जिस राष्ट्र का अतीत काल वर्तमान काल हेतु भरा, ठीक, भार ना हो। क्या बोल रहा है? जिस राष्ट्र का अतीत काल वर्तमान काल हेतु भार ना हो, जो भूतकाल वर्तमान को जकड़े नहीं, वरना अपने वरदान से पुष्ट करते हुए आगे बढ़ाए, हम उस राष्ट्र का स्वागत करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। हमें अपने पूर्वजों द्वारा कृत विधि क्षेत्रों के प्रक्रम को गौरव के साथ धारण करना चाहिए तथा उसे भावी पीढ़ियों में देखने की आकांक्षा करनी चाहिए। इससे स्वाभाविक रूप से राष्ट्र का संवर्धन होगा, राष्ट्र पुष्ट होगा, विस्तृत होगा और आगे बढ़ेगा। ठीक मेरे प्यारे, बहुत ही मोस्ट IMP है। तो हम देखेंगे, हमारा 9वां हो गया, तो हम देखेंगे 10वां। देखिए पृथ्वी और आकाश के अंतराल। देखिए पैराग्राफ है, हम सोए हुए, क्या लिखा गया है? हम सोए हुए के समान है। ठीक, हम सोए हुए के समान है। तो देखिए उन सब के प्रति चेतना और राष्ट्र में फैलने चाहिए। ठीक है पेरेंट, देख लेते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो वही है, मतलब पूछ रहा है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पूर्वता में लिख लीजिए, बता दिया आपको संदर्भ भी लिखना है, आप लोग को याद हो गया। तो
दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर क्या फैला हुआ है, उसमें क्या क्या मिलता है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर गंभीर महासागर फैले हुए हैं, उनमें क्या है। फिर देख लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर गंभीर महासागर फैले हुए हैं, उनमें जलचर एवं रत्नों की राशि विद्यमान है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं। नवयुवकों के हृदय में अनेक प्रति क्या क्या भाव होना चाहिए। तो नवयुवकों के हृदय में पृथ्वी और आकाश के अंतराल, ठीक, में जो कुछ सामग्री, देख लीजिए, जो कुछ सामग्री भरी है, उनके जिज्ञासा के भाव आने चाहिए, जिससे वे उन्हें भाली भांत जान सकें। ठीक, हमारे युवक कब तक सोए हुए, हमारे युवक कब तक सोए हुए से हैं। तो देखिए, नवयुवकों के हृदय में जब तक सागर एवं उनमें रहने वाले जलचरों के प्रति जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वे सोए हुए के समान ही हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, देख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं सामग्री प्रचुर मात्रा में भरी पड़ी हैं। ठीक, भरी पड़ी हैं। इन सबके प्रति हमारी सचेतता, आदर भाव और जानकारी के भाव राष्ट्र के अंदर फैलने चाहिए। राष्ट्र के नौजवानों के हृदय में इन सबको जानने की इच्छा के भाव उदय होना चाहिए। ठीक, और हमारा 11वां है, आज का लास्ट है, ये चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, तो देखिए मेरी प्यारे में क्या लिखा गया है। देखिए, इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन ध्यान देना चाहिए। पैराग्राफ है, यह प्रमाण भाव ही भूमि, क्या लिखा गया, बंधन है। ठीक, तो वही पूछ रहा है। पहले संदर्भ लिखने के लिए पूर्वता ने लिख दिया, एक बार आप लोग जाके देख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य क्या है। तो माता से प्रेम तथा उसकी सेवा करना एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्वाभाविक कर्तव्य है। तो मेरे प्यारे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, ये सब पुण्य कमाओगे आप लोग। स्लिप में देख लेते हैं, अगले स्लिप में मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, किसे अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्यारे स्टूडेंट बताइए, किसे अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जो जन पृथ्वी को माता मानता है तथा अनुराग सेवा भाव जैसे स्वाभाविक पुत्र कर्तव्यों का ध्यान रखता है, उससे ही मातृभूमि से संबंध जोड़ने का अधिकार है। उसे ही मातृभूमि से संबंध जोड़ने का अधिकार है। हाँ, किस जन को पृथ्वी वरदानों में भाग लेने का अधिकार है। जो जन लोग होते, कौन व्यक्ति पृथ्वी में वरदान लेने के लिए अधिकार है उसका। देखिए, जो पृथ्वी को माता एवं स्वयं को उसका पुत्र मानता है, उसी जन को पृथ्वी के वरदान में भाग लेना का अधिकार है। ठीक, ये देखिए मोस्ट आईएमपी वाला जरूर याद कर लेना। देखिए, रेखांकित अंश का व्याख्या है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। भूमि ही हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। हमारा इस मातृभूमि के प्रति प्रमाण भाव रहना चाहिए। इस प्रमाण भाव से ही भूमि और जन के परस्पर संबंध में मजबूती आती है।
ठीक ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन था ऐसा। आज आपका पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसमें। हमने एकदम पूरा निचोड़ उसका ले लिया है, क्योंकि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख लीजिए वीडियो। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो कमेंट करिए अगला चैप्टर भी लेकर आए हम, जैसे इस प्रकार लेकर आए। ठीक ना, एकदम जान लीजिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। अगर आप तैयार करते जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना तैयार कर लीजिए। तो इस चैप्टर से अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। इतना मेहनत कर रहा हूँ किस लिए, कि क्वेश्चन छूटने के लिए नहीं दोस्तों, नहीं छूटेगा आपको क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।